दुनिया में जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर दिखता नहीं। यही वो जगह है जहां डार्क इंटेलिजेंस का असली खेल शुरू होता है। क्योंकि साधारण लोग घटनाओं को देखते हैं, लेकिन रणनीतिक लोग इरादों को पढ़ते हैं। और यही सोच हमें मैकियावेली की मनोविज्ञान में मिलती है। उसने समझाया कि इंसान को केवल सही होने से नहीं, बल्कि प्रभावी होने से शक्ति मिलती है। क्योंकि समाज आदर्शों से नहीं, बल्कि परिणामों से प्रभावित होता है। इसलिए अगर तुम इस खेल को समझना चाहते हो, तो सबसे पहले ये समझो कि लोग शब्दों से ज्यादा स्वार्थ से चलते हैं। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तो वो हमेशा तुम्हारे गुणों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि कई बार अपने लाभ से प्रेरित होता है। और जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तो वो हमेशा तुम्हारी गलती से नहीं, बल्कि अपने अहंकार से प्रेरित होता है। इसलिए डार्क इंटेलिजेंस का पहला नियम है कि हर व्यवहार के पीछे छिपे मोटिव को समझो। लोगों की बातों को सतह पर मत लो, बल्कि ये देखो कि उनके शब्दों से उन्हें क्या फायदा मिल रहा है। दूसरा नियम है इमोशनल कंट्रोल। क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुस्से और डर को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो रणनीति नहीं बना सकता। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हो, तो तुमने उसे अपने दिमाग का नियंत्रण दे दिया। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, तो वही व्यक्ति असहज होने लगता है, क्योंकि उसे वो प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसकी उसे उम्मीद थी। तीसरा नियम है परसेप्शन पावर। लोग तुम्हारे वास्तविक स्वभाव को नहीं, बल्कि तुम्हारी छवि को देखते हैं। इसलिए अपनी छवि को सावधानी से बनाओ। ऐसा व्यवहार करो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती ना करें, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी ना समझ आए कि तुम कितना सोचते हो। रहस्य हमेशा प्रभाव पैदा करता है। चौथा नियम है पेशेंस। क्योंकि जल्दबाजी रणनीति की दुश्मन है। कई बार जीत उस व्यक्ति को मिलती है जो सही समय तक इंतजार कर सकता है। मैकियावेली सोच कहती है कि सही समय पर लिया गया छोटा कदम भी गलत समय पर उठाए गए बड़े कदम से ज्यादा प्रभावी होता है। पांचवा नियम है इंफॉर्मेशन एडवांटेज। जो व्यक्ति ज्यादा जानता है, वही खेल को दिशा देता है। इसलिए हमेशा सीखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो और दूसरों की तुलना में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करो। लेकिन अपनी जानकारी को पूरी तरह प्रकट मत करो, क्योंकि जानकारी तभी शक्ति बनती है जब वो सीमित लोगों तक सीमित रहती है। छठा नियम है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो, तो लोग तुम्हारे बारे में अनुमान लगाते हैं, और अनुमान अक्सर डर पैदा करते हैं। सातवां नियम है सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम किसी भी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए अपने विचारों को शांत करना सीखो, अपने निर्णयों को भावनाओं से अलग करना सीखो, और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सीखो। क्योंकि डार्क इंटेलिजेंस का असली उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई तुम्हें आसानी से हरा ना सके। और जब ये स्तर आ जाता है, तब व्यक्ति को हर छोटी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही उसके प्रभाव का संकेत बन जाती है। इसलिए याद रखो, डार्क इंटेलिजेंस का असली खेल दूसरों को नियंत्रित करने से पहले खुद को नियंत्रित करना है। और जो व्यक्ति अपने दिमाग का मालिक बन जाता है, वही परिस्थितियों का भी मालिक बन जाता है। अगर तुम्हें ऐसी ही गहरी और सच्चाई से भरी सोच पसंद आती है, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करते, बल्कि जिंदगी की असली रणनीति समझते हैं, जहां हम सीखते हैं कि कैसे अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई हमें भावनाओं से मैनिपुलेट ना कर सके, कैसे अपने विचारों को नियंत्रित किया जाए, कैसे हर परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लिया जाए, और कैसे उस मानसिक स्तर तक पहुंचा जाए जहां इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि खेल को समझने वाला खिलाड़ी बन जाता है। तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल स्टोइक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें वही ज्ञान मिलेगा जो प्राचीन स्टोइक दर्शन और गहरी मनोविज्ञान की सीख से निकला है। यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे अपने गुस्से, डर, अहंकार और लालच को नियंत्रित किया जाए, कैसे अपने मन को अनुशासित किया जाए, और कैसे ऐसी मानसिक शक्ति विकसित की जाए जो जीवन की हर कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें स्थिर रखे। इसलिए अगर तुम सच में अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर दें, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सोच साधारण लोगों से अलग और गहरी हो जाए, तो अभी स्टोइक ज्ञान को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो स्टोइक माइंड, ताकि मुझे पता चले कि तुम भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं। और याद रखो, असली शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग के नियंत्रण में होती है।